माय नेम इज मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। विजिटर मीन्स क्या होता है? जो हमसे मिलने आता है। विजिट मतलब मिलना, और मिलने आता है जो, उसे हम कहते हैं विजिटर। तो मिडनाइट विजिटर यानी आधी रात में कोई आ जाता है किसके घर पर। तो थीम से आपको पता चल जाएगा कि ये एक डिटेक्टिव यानी कि सीक्रेट एजेंट के बारे में एक स्टोरी है जिसको हम पढ़ेंगे। फुटप्रिंट विदाउट फीट का ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं हम चैप्टर को। चैप्टर में हम समझेंगे पॉइंट्स के थ्रू पूरा चैप्टर, साथ ही साथ में आपको चैप्टर के बीच की जो डिटेल्स है वो भी आपको वर्बली बताती जाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी में। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि क्या नाम है वो है फाउलर। फाउलर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक राइटर हैं, रोमांटिक राइटर हैं, जो मिलने आते हैं किसी सीक्रेट एजेंट से जिनका नाम था ऑसिबल। तो फाउलर जो है वॉज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। वो फाउलर जो था वो कैसा था? बहुत ही यंग था और स्टोरी लिखता था किसके बारे में? रोमांटिक चीजें जो थी उनके बारे में लिखता था, इसीलिए वो एक रोमांटिक यानी प्रेम वाली जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड लिखता था। ही वॉन्टेड टू मीट ऑसिबल बिकॉज ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक ऑन डिटेक्टिव्स। वो मिलना चाहता था किससे? ऑसिबल से। ये हमारे मेन सीक्रेट एजेंट हैं, ये हमारे स्टोरी के हीरो हैं, ठीक है। तो ऑसिबल जो है वो उनसे मिलने आता है। कौन? फाउलर मिलने आता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ही वांटेड, वो लिखना चाहता था क्या? ही वांटेड टू राइट अ बुक, वो एक बुक लिखना चाहता था ऑन डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव के ऊपर बुक लिखना चाहता था कि डिटेक्टिव कैसे होते हैं। डिटेक्टिव यानी किसी चीज को खोजने वाले जो होते हैं, तो सीक्रेट एजेंट जिसे हम कहते हैं। तो डिटेक्टिव के लिए, डिटेक्टिव के ऊपर लिखना चाहता था, इसीलिए वो ऑसिबल से मिलता है। ऑसिबल कौन था? ऑसिबल एक डिटेक्टिव था, तभी तो फाउलर उससे मिलने आया था। ऑसिबल वॉज अ डिटेक्टिव इन पेरिस हु वॉज फैट एंड स्लोपी एंड हार्डली लुक्ड लाइक अ सीक्रेट एजेंट। ऑसिबल जो था वो कैसा था? वो एक डिटेक्टिव था और वो पेरिस में था, ठीक है। हु वॉज फैट, जो कि क्या था? मोटा था। एंड स्लोपी, स्लोपी मतलब बहुत ज्यादा मैला सा था। एक तो मोटा था और ऐसे अच्छा सा नहीं लगता था। आपने अगर कभी भी सीक्रेट एजेंट देखे तो वो कितने मस्त होते हैं, मतलब बिल्कुल इस तरह से होते हैं। लॉन्ग कोट पहना होता है, पिस्टल होती है, हैट होती है, बैग होता है, मतलब एक अलग ही हमारे माइंड में एक पिक्चर आ जाती है। अगर हम किसी वकील को देखते तो हमारे मन में आ जाता है हाँ उसका ब्लैक कोट होगा, है ना। ये सब चीजें हमको पता रहती है। फाइल्स होंगी, पेपर्स होंगे उसके हाथ में, हम ऐसे इमेजिन करते हैं। पुलिस होता है तो हम पुलिस के हिसाब से देखते हैं, पिस्टल होगी, यूनिफॉर्म होगी, शूज होंगे, यहाँ पे स्टार्स लगे होंगे, इस तरह से हमारे मन में एक चीज आ जाती है। तो ऐसे ही डिटेक्टिव के लिए अगर हम देखते हैं, हमने टीवी में भी देखा है, तो हमको डिटेक्टिव कैसे दिखाते हैं? असल में तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने डिटेक्टिव देखा होगा, लेकिन अगर हम टीवी में देखते हैं तो क्या दिखाते हैं? सीक्रेट एजेंट या डिटेक्टिव होते हैं वो थोड़ा अलग ही ड्रेसअप पहनते हैं, बिल्कुल शार्प दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं। लेकिन ये कैसा दिखता था? बहुत ही मोटा सा दिखता था, बहुत ही स्लोपी सा, गंदा सा दिखता था और बिल्कुल हार्डली, मतलब बहुत ना के बराबर जो है वो एक सीक्रेट एजेंट जैसा दिखता था। When Oswald switched on the light, अब ये क्या हुआ? जब डिटेक्टिव से मिलने फाउलर आता है तो ऑसिबल जो है वो उसको बाहर ले जाता है। बाहर घूम फिर के जब वो आते हैं, जब घूम के वापस घर आते हैं और अपने रूम, जो होटल में जहां पे उसने रूम ले रखा था, वहां जब ऑसिबल स्विच ऑन करता है, लाइट ऑन करता है, ही फाउंड, उसे क्या मिलता है? मैक्स। अब तीसरा कैरेक्टर आ गया है यहाँ पर, मैक्स। मैक्स जो कि क्या था? स्टैंडिंग विथ अ पिस्टल, उसके हाथ में क्या थी? पिस्टल के साथ वो खड़ा था। इन हिज हैंड इन द रूम। मैक्स जो है वो क्या कर रहा था? पिस्टल लेकर के ऑसिबल के रूम में पहले से ही खड़ा था। अब ऑसिबल तो लॉक लगा के गया था, है ना, लेकिन जब वो आया तो उसने क्या पाया? उसने पाया कि मैक्स जो है वो पिस्टल के साथ जो है उसके रूम में खड़ा है। मैक्स स्टैंडिंग इन विथ अ पिस्टल इन हिज हैंड टू ऑसिबल रूम बोल सकते हो, ठीक है, या इन द ऑसिबल रूम भी बोल सकते हो। अब क्या हुआ? आगे की बात देखते हैं, आगे क्या होता है। मैक्स हैड कम टू टेक अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कंसर्निंग मिसाइल्स फॉर्सिबली फ्रॉम ऑसिबल। मैक्स क्यों आया था? मैक्स कुछ ना कुछ लेने के लिए आया था, और वो क्या लेने के लिए आया था? ऑसिबल के पास ऑलरेडी एक रिपोर्ट थी, ठीक है। तो मैक्स जो है वो आता है लेने के लिए क्या? एक पर्टिकुलर, एक व्यवस्थित, एक क्या थी? एक रिपोर्ट थी। किसके बारे में? वो रिपोर्ट थी मिसाइल्स के बारे में।
और उसको फोर्सिबली मतलब कि उसको बलपूर्वक जो है वो लेने आया था, किससे? फ्रॉम ऑसिबल से, ऑसिबल से वो लेने आया था। तो फोर्सिबली होता है बलपूर्वक। आगे देखते हैं। अब जैसे ही उसने मैक्स को देखा, अब मैक्स को देखते ही क्या हो जाएगा भाई, कोई ना आपके सामने पिस्टल कर लेके खड़ा हो जाए तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? आप पैनिक हो जाओगे, थोड़े से डर जाओगे, और डर में आप बहुत ऐसी चीजें कर देते हो जिससे आप घबरा के हार मान जाओगे कि यार अब तो ले जान दो यार, मार ही देगा, तो रिपोर्ट ही ले जाए। बट ऑसिबल था फैटी, स्लोपी, लेकिन वो बहुत माइंडेड था। उसने क्या किया, उसने बिल्कुल भी वो पैनिक नहीं हुआ, और उसने एक क्या करी, एक स्टोरी बनाई। क्या किया उसने? ऑसिबल कुक्ड अप अ फॉल्स स्टोरी टू एंट्रैप क्राफ्टी मैक्स। ऑसिबल ने कुक्ड मतलब बनाना, वो बनाना नहीं, कुक्ड अप मतलब कि एक स्टोरी गढ़ी, एक क्या बोलते हैं, झूठी कहानी, है ना। फॉल्स स्टोरी मीन्स झूठी कहानी बनाई। कुक्ड अप का मतलब यहां पर बनाना, ठीक है, या गढ़ना। उसने एक झूठी स्टोरी बनाई टू एंट्रैप, एंट्रैप मतलब कि फंसाने के लिए, ट्रैप मतलब फंसाना, किसको फंसाने के लिए? क्राफ्टी मैक्स। क्राफ्टी मैक्स मीन्स चालाक, क्राफ्टी मीन्स चालाक होता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप यूज कर सकते हो, किसी को बोलते हैं ना क्लेवर, क्लेवर बोलते हैं, तो आप क्राफ्टी भी बोल सकते हो। तो क्राफ्टी मैक्स यानी चालाक मैक्स को अपने जाल में फंसाने के लिए, जाल में फंसाने के लिए उसने क्या किया, एक झूठी स्टोरी बनाई। स्टोरी क्या बनाई उसने? स्टोरी बनाई ऐसी, ही टोल्ड मैक्स, उसने मैक्स से कहा that the balcony below his window had become a big nuisance। उसने क्या कहा कि उसने ऐसा कहा मैक्स से कि मैक्स को उसने बोला कि यार ये जो बैल्कनी है ना, ये बैल्कनी जो विंडो के नीचे है, ये बैल्कनी जो है ये बहुत ही मुझे क्या देती है, बहुत ही ज्यादा, नॉइसेंस मीन्स बाधा देती है, मतलब मुझे बहुत दिक्कत देती है। जब मैक्स ने ये बात सुनी तो उसने कहा यार इधर बैल्कनी भी थी, क्योंकि ऑसिबल जो मैक्स जो था वो ऑसिबल के रूम में कैसे आया था, एक पास की से आया था, मतलब एक डुप्लीकेट चाबी से आया था। उसके लिए उसको पूरा अंदर से आना पड़ा था, दरवाजा खोलना पड़ा था, फिर आया था। तो मैक्स ने कहा यार मैं तो पास की से आया हूँ और ये बोल रहा है कि विंडो के नीचे बैल्कनी है, तो मैं बैल्कनी से आ जाता ना, तो बैल्कनी से इजी भी रहता मुझे। तो ऑसिबल ने उसको ऐसे झूठी कहानी बोली और मैक्स उस पर विश्वास करने लगा कि ये मैं बेवकूफ हूं जो पास की से आया। आगे देखो, इट वॉज सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी गॉट इनटू हिज रूम थ्रू द बैल्कनी। फिर मैक्स ने फिर ना ऑसिबल ने फिर बोला, पहली बात तो उसने बोली कि है ना यार मैं तो इस वाली प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान हूँ कि ये न्यूशंस जो है, ये मतलब ये जो बाधा है कौन सी वाली, कि बैल्कनी से कोई आ जाता है, ये मेरे विंडो के इधर जो बैल्कनी है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। फिर क्यों परेशान हूँ उसका रीजन देता है कि ये सेकेंड टाइम है, ये सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है इस मंथ में, इस महीने में, कि कोई जो है आ जाता है मेरे रूम में थ्रू द बैल्कनी, इस रूम से मेरी बैल्कनी में आ जाता है, ये सेकेंड टाइम हो गया मेरे साथ। तो मैक्स के मन में क्या क्वेश्चन आ गया होगा कि अच्छा इधर बैल्कनी है और इधर से विंडो है, तो यहां से निकलने का रास्ता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उसको एक अपनी स्टोरी में फंसा रहा था। आगे देखिए, he also made Max panicky by telling him that the knockings at the door was the police whom he had already informed। अब क्या हुआ, जब ये बातें चल रही थी तो क्या हुआ, डोर पे नॉक हुआ। जैसे डोर पे नॉक हुआ मतलब कि खटखटाने की आवाज आई, जैसे ही नॉक किया तो ऑसिबल ने मैक्स से कहा कि देखो बाहर पुलिस आ गई है, मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि है ना मेरे घर में कोई है। तो मैक्स ने अब क्या, अब सोचो जिसके लिए आप आए हो रिपोर्ट लेने के लिए, आपके हाथ में पिस्टल है लेकिन बाहर पुलिस है, और अब कहां से निकलेगा। अब से पहले मैक्स को यही पता था कि भाई सिर्फ इस डोर से जाने का रास्ता है, लेकिन अब ऑसिबल ने क्या किया था, ऑसिबल ने उसको एक स्टोरी बताई थी जिसमें उसने ये बोला कि भाई इस विंडो के नीचे बैल्कनी है। तो अब देखो मजा, फिर क्या हुआ, ही ऑल्सो मेड मैक्स पैनिकी। पैनिकी मीन्स मतलब घबरा जाना ना, डर जाना, ठीक है, तो डरना या घबराना लिख सकते हो। तो मैक्स को वो क्या करा देता है, डरा देता है, किससे, जो भी उसने टेलिंग किया उसको बताया, क्या बताया कि जो नॉक कर रहा है ना दरवाजे पे
वो कौन है? पुलिस है, जिसको मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अब क्या हुआ? When मैक्स बिकम पैनिकी, जब मैक्स जो है वो पैनिकी हो जाता है यानी कि डर जाता है, he came to window and jumped out of it। तो वो फिर क्या करता है? जैसे देखता है अरे यार पुलिस है बाहर, तो अब क्या रिपोर्ट थोड़ी लेगा, अब सीधा भागने की सोचेगा। और उसने क्या किया? बिना सोचे समझे वो गया विंडो के पास और वहां से उसने जंप मार दी। जंप मारी तो देखो क्या हुआ। A loud cry was heard and in this way Oswald got rid of his crafty enemy। और जैसे ही उसने जंप मारा एक जोर से आवाज आई चिल्लाने की, बहुत जोर से आवाज उनको सुनाई दी। तो फाउलर ने सोचा ये क्या हुआ कि अभी तो ये बैल्कनी बोल रहे थे, ऑसबल तो बैल्कनी बोल रहे थे, लेकिन वहां बैल्कनी थी क्या? अगर बैल्कनी होती तो चिल्लाने की आवाज नहीं आती। जब फाउलर ने देखा कि क्या है तो देखा नीचे कोई बैल्कनी नहीं थी, ऑसबल तो झूठी स्टोरी बना रहे थे और वहां पे कोई भी नहीं था। और जो नॉक किया गया था डोर, वहां पे पुलिस नहीं थी, वेटर था। ठीक है, तो फिर जैसे ही उसने सुना तो फाउलर ने कहा यार ये तो बहुत अच्छा एजेंट है, मतलब सामने पिस्टल देखी, एक दूसरा एजेंट देखा, मैक्स को देखा, तो वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुआ, उल्टा उसने बहुत ही इजीली अपने दुश्मन को भगा दिया। तो इस तरह से क्या भगा क्या दिया? मार ही दिया ना। A loud cry was heard, जैसे ही उसने एक बहुत तेज आवाज हुई। In this way, इस तरह से क्या हुआ? ऑसबल ने जो है got rid of, मतलब खदेड़ दिया किसको? अपने क्राफ्टी एनिमी, अपने चालाक दुश्मन को का जो क्या कर दिया? सफाया कर दिया। इसका मतलब होता है चालाक दुश्मन। ठीक है, आगे क्या हुआ? जैसे ही नॉक जो डोर हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ बता रहे हैं कि इट वॉज फाउंड दैट द नॉकिंग्स एट द डोर वर मेड बाय द वेटर हु एंटर्ड द रूम विथ अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस एज ऑर्डर बाय ऑसबल। और जो डोर पे जो नॉक किया गया था वो पुलिस नहीं थी, वो कौन था? वो था एक वेटर जिसका नाम था हेनरी। वो आया था और वो क्या लेकर आया था? एक बॉटल लेकर आया था और 2 ग्लासेस लेकर आया था, जो कि ऑसबल ने ही ऑर्डर किया था। तो ऑसबल को पता था गेट के दूसरी तरफ कौन है, लेकिन उसने वो नॉकिंग वाले के लिए क्या बोल दिया कि देख पुलिस आ गई है, मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था पुलिस आ रही है। तो ये चीज जो है ऑसबल की बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से उसने अपनी जान भी बचाई, अपने साथ जो फाउलर है उसकी जान भी बचाई, और साथ ही साथ जो कंसर्निंग मिसाइल रिपोर्ट्स थी उसको भी उसने बचा के रखा, किसी गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं जाने दिया, क्योंकि मैक्स जो था वो एक सही एजेंट नहीं था। तो लेटर ऑन इट वाज फाउंड, क्या मिला? उसने देखा कि नॉकिंग जो किया गया था डोर पर, वहां पर कौन था? एक वेटर था जो कि एंटर हुआ रूम में विद अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस एज ऑर्डर बाय ऑसबल। ठीक है, 2 ग्लासेस के साथ वो एंटर हुआ ऑसबल के रूम में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इनके कैरेक्टर स्केच। सबसे पहले कैरेक्टर स्केच की बात करें तो ऑसबल हैं और उनके बारे में आपसे जरूर पूछा जा सकता है उनके कैरेक्टर स्केच को। क्या है? ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्रेट एजेंट। वो एक डिफरेंट टाइप के क्या थे? सीक्रेट एजेंट थे। जनरली क्या होता है? जनरली जो है सामान्यतः सीक्रेट एजेंट्स दैट वर डिस्क्राइब्ड इन अ डिटेक्टिव बुक्स एंड शोन इन फिल्म्स आर वेरी स्मार्ट एंड गन फ्रेंडली। नॉर्मली क्या होता है? जनरली सामान्यतः हम जो देखते हैं, हम भी देखते हैं ना फिल्म में देखते हैं कि भाई सीक्रेट एजेंट ऐसा होता है, गन होती है उनके हाथ में, बहुत ही सटल ड्रेस पहनते हैं, इस तरह की चीज दिखती है। लेकिन ऑसबल ऐसे नहीं थे। डिस्क्राइब किया गया है डिटेक्टिव बुक्स में एंड शोन इन फिल्म्स में कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, है ना, और गन फ्रेंडली होते हैं, मतलब गन तो उनके लिए ऐसे ही चीज होती है। वाइन एंड डार्क सर्कल, डार्क आइड ब्यूटीज आर एसोसिएटेड विद देम, और डार्क आईज जो होती हैं, ब्यूटी जो है उनके ऊपर दिखती है, इस तरह से दिखते हैं। हालांकि ऑसबल जो है डजंट प्रेजेंट सच अ रोमांटिक पिक्चर। हालांकि जो ऑसबल है वो इस तरह की पिक्चर में फिट नहीं होते हैं, क्योंकि वो क्या थे? बहुत ही ज्यादा फैट थे और स्लोपी थे ना, बहुत ज्यादा मोटे थे, ऐसे गोलू मोलू से थे ना, और मैले से, बहुत ऐसे अच्छी सी ड्रेस व्रेस पहन के ड्रेसअप होके ऐसे नहीं दिखते थे। ही नोज ऑल द ट्रिक्स ऑफ हिज ट्रेड,
और वो पूरी जानकारी और वो पूरी तरह के ट्रिक्स जानते थे कि कैसे किसको अपने जाल में फंसाना है, क्या करना है, किस तरह से करना है और कैसे अपना काम करना है, वो सारी चीजें अच्छे से जानते थे। He is a very quick to react and can cook up the stories that may fit in all kind of situation। लेकिन वो क्या करते थे, वो क्विक रिएक्शंस देते थे किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। एक तो अच्छे से रिएक्शन दे देते थे और दूसरा वो कोई भी स्टोरी बना सकते थे जिसके हिसाब से जैसी सिचुएशन हो उसके अनुसार वो कोई भी स्टोरी जो है वो बना लेते थे। तो ये सारी सिचुएशन से वो एक सीक्रेट एजेंट के रूप में दिखते थे। He convinced even the crafty Max that there is a balcony below the window of his room। और वो कन्विंस भी कर लेते हैं किसको, क्राफ्टी मैक्स को, चालाक मैक्स को जो है वो कन्विंस भी कर लेते हैं कि भाई इस विंडो के नीचे क्या है, बालकनी है। देयर इज अ बालकनी बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम। इस तरह की जो सेंटेंसेस हैं उनको जरूर आप एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो, ताकि जब आप आंसर अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी आते हैं कि जिसमें आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाए तो आप एग्जैक्टली लिख पाएं कि जैसे देयर कब यूज किया जाता है जब हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो डमी सब्जेक्ट के अनुसार हम देयर को यूज करते हैं। देयर इज अ बालकनी बिलो द विंडो, विंडो के नीचे है तो बिलो द विंडो ऑफ हिज रूम, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ऑसिबल्स रूम, या हिज ना लिख करके वहां ऑसिबल्स रूम लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको कुछ चेंजेस करके आप अपने आंसर को बनाने की कोशिश किया करो। क्लियर? अब ये तो हो गया ऑसिबल का। नेक्स्ट देखते हैं, फाउलर भी थे, तो पहले मैक्स का देख लेते हैं, मैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्स को देखेंगे फिर फाउलर को भी देखेंगे। मैक्स जो था वो भी एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है, एंड अ राइवल, राइवल मतलब कि दुश्मन था, उसके अगेंस्ट था किसके, ऑसिबल के, एंड अ राइवल एंड एनिमी ऑफ ऑसिबल, ऑसिबल का वो राइवल था और उसका दुश्मन था। ही इज स्लेंडर, स्लेंडर मतलब कि चपटा सा, पतला सा, है ना, उसको बोलते हैं। ही इज अ स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, और ज्यादा टॉल भी नहीं था, उससे थोड़ा सा कम ही था। ही अपीयर्स क्राफ्टी एंड हैज अ काउंटेनियस ऑफ अ फॉक्स, और वो कैसा था, वो दिखता था एक चालाक, और काउंटेनियस मीन्स क्या होता है, चेहरा, मतलब ना हुलिया जिसको बोलते हैं, हुलिया, है ना, हुलिया जिसको बोलते हैं, उसका चेहरा ऐसा था जैसे कि चालाक नहीं, लोमड़ी नहीं होती, लोमड़ी, वैसा उसका हुलिया था और वो बहुत ज्यादा चालाक था। देयर इज अ नथिंग स्पेशली मेंसिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट हिज पिस्टल, उसके लिए कुछ भी ज्यादा, नथिंग स्पेशली मेंसिंग, मेंसिंग मीन्स होता है खतरनाक, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं ये ना। देयर इज नथिंग, इस यहाँ वहां पर कोई भी ऐसी खतरनाक चीज नहीं थी सिवाय किसको छोड़ करके, उसके पिस्टल को छोड़ करके। उसको देख करके डर नहीं लग रहा था, बस उसने पिस्टल ले रखी थी इस वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था, उसके अलावा कोई भी चीज वहां पर, कोई भी खतरनाक चीज नहीं थी। He enters Ausible's room to take away a very important paper concerning some new missiles, और वो ऑसिबल के रूम में आया था क्या लेने के लिए, टेक अवे अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर लेने आया था, सम न्यू मिसाइल, कुछ मिसाइल्स के ऊपर कुछ कंसर्न्स थे, उनसे रिलेटेड एक कुछ पेपर्स थे, उसको लेने के लिए वो ऑसिबल के रूम में एंटर हुआ था। क्लियर? तो ये था किसका, मैक्स का कैरेक्टर स्केच। अब देख लेते हैं फाउलर का कैरेक्टर स्केच। फाउलर क्या थे, एक बहुत ही जवान और रोमांटिक राइटर थे। फाउलर इज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर। He wants to write a book on detective, वो क्या लिखना चाहता था, डिटेक्टिव के ऊपर एक बुक लिखना चाहता था। Fowler forms a very romantic and grand picture of a secret agent in his mind। फाउलर जो था वो एक बहुत ही, उसने एक बहुत ही अच्छी इमेज बना रखी थी, एक रोमांटिक, एक प्यारी सी इमेज बना रखी थी और एक बहुत ही ग्रैंड पिक्चर बना रखी थी अपने माइंड में एक सीक्रेट एजेंट के लिए। उसको, उसके हिसाब से ये था कि सीक्रेट एजेंट ऐसा होगा कि ओहो वेल ड्रेस्ड होगा, हैट होगा, उसके हाथ में गन होगी और वो बहुत ही अच्छे से बिल्कुल ऐसे प्रेजेंटेबल होगा, लेकिन ऐसा नहीं मिला उसको। He finds Ausibel, उसने ऑसिबल को देखा, नॉट विद क्रैकिंग पिस्टल, उसके साथ, उसके पास कोई पिस्टल विस्टल के साथ उसने ऑसिबल को नहीं देखा, या फिर सराउंडेड बाय डार्क आइड ब्यूटीज लाइक अ जेम्स बॉन्ड, और ना ही उसको ऐसे डार्क आइड जो है गॉगल्स वॉगल्स लगा के जेम्स बॉन्ड की तरह उसने इस तरह से उसको पाया, ऐसा कुछ भी नहीं पाया। He feels let down after meeting Ausibel, और जब वो उससे मिला, किससे, ऑसिबल से मिला,
तो वो थोड़ा सा लेट डाउन हो गया कि अरे यार ये तो सीक्रेट एजेंट है ही नहीं। लेकिन बाद में जाकर के क्या हुआ, बाद में जाकर के उसको ऑसिबल की जो क्लेवर है, वो किस तरह का वो माइंडेड है, उन सब के बारे में उसको बाद में पता चला। जब वो उसके घर, उसके जो रूम पे जब गया, तब उसको ये सारी चीजें पता चली। तो यहीं पर ही ये जो हमारा कैरेक्टर स्केच है फाउलर, ये भी कंप्लीट हुआ। यहाँ पर हमने चैप्टर की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने मेन पॉइंट से चैप्टर को समझ लिया है और चैप्टर के साथ साथ जो कैरेक्टर स्केच है उनको भी देख लिया। अब बात करते हैं आंसर राइटिंग की, कि आंसर किस तरह से लिखा जाता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आंसर राइटिंग का। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फाउलर एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन था और उसका पहला जो सामान्य सा एक डरावना वाला जो दिन था, उसमें से पूरे दिन में से कौन सा वो चीज थी जिसकी वजह से वो डर जाता है। तो भाई फाउलर तो एक यंग और रोमांटिक राइटर था, ठीक है। दूसरी चीज कि कब डर जाता है, जब वो ऑसिबल के साथ एंटर होता है रूम में और वो क्या पाता है कि एक मैक्स नाम का एजेंट है जो कि अपने साथ हाथ में पिस्टल लेकर खड़ा है, तो वो डर जाता है। यही उसका डरावना पहला, मतलब दिन का पहली चीज उसकी यही डरावनी हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं आंसर लिखना। सबसे पहले हु वॉज द फाउलर, तो फाउलर के बारे में लिख दीजिए। फाउलर वॉज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर, ठीक है। जो कि क्या चाहता था, जो कि लिखना चाहता था, ही wanted to write a book on डिटेक्टिव, ठीक है, डिटेक्टिव। ये तो हमने फर्स्ट का लिख दिया। एंड व्हाट इज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, लिखना हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे is when he entered the room with ऑसिबल के साथ था ना वो, he saw Max with pistol in his hand in the room। ठीक है, कि जब वो एंटर हुआ तो उसने देखा, जब वो ऑसिबल के साथ एंटर हुआ तो उसने देखा कि मैक्स जो है पिस्टल के साथ, अपने हाथ में पिस्टल के साथ रूम में खड़ा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। Why did someone knocked at the door of ऑसिबल, क्यों कोई ऑसिबल का डोर जो है खटखटा रहा था। तो कौन खटखटा रहा था भाई, क्यों खटखटा रहा था, खटखटा तो रहा था एक वेटर था, और वो खटखटा रहा इसलिए था क्योंकि जो ऑसिबल के द्वारा जो ऑर्डर किया गया था वो बॉटल और वो चीज लेकर आया था। तो अगर कोई क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ेगा तो शायद वो क्या कर देगा, वहां पे लिख देगा कि पुलिस थी और पुलिस की वजह से उसने नॉक किया था। लेकिन आपको क्वेश्चन देखना है, यहाँ पूछा है व्हाई डिड, क्यों जो है किसी ने नॉक किया था डोर ऑसिबल का। तो ऑसिबल का डोर जो है एक वेटर ने नॉक किया था। क्यों किया था, क्योंकि वो ड्रिंक लेकर के आया था, है ना, जो कि ऑसिबल ने ऑर्डर की थी, तो इसीलिए वो आया था। सिंपल।
इसको कैसे लिखेंगे? इट वॉज, अगर आपको नाम याद आता है तो नाम लिख देना, अगर नहीं याद आता है तो छोड़ देना, ठीक है। इट वॉज हेनरी, हेनरी कौन? द वेटर, हेनरी द वेटर हु knocked the door. ठीक है, knock the door. क्यों आया था? The waiter who entered a bottle, इसके साथ with भी लगा देना, ठीक है। Who entered with a bottle and 2 glasses to serve drink to Osable. ठीक है, जो कि क्या आया था? एंटर हुआ था एक बॉटल और ग्लासेस के साथ सर्व करने के लिए, क्या? ड्रिंक, जो कि ऑसिबल ने कही थी, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सर्व ड्रिंक के बाद लिख सकते हो एज ऑसिबल ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर्ड, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज पेक्यूलियर अबाउट द एक्सेंट ऑफ ऑसिबल? क्या कुछ विशेष था किसके? एक्सेंट के बारे में, ऑसिबल के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक्सेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है कि ऑसिबल के एक्सेंट में ऐसा क्या विशेष था। तो जो देखो, ऑसिबल जो था वो बोलता था क्या? फ्रेंच और जर्मन बोलता था, लेकिन वो अपना जो अमेरिकन एक्सेंट है उसको नहीं भूला था। क्यों नहीं भूला था? क्योंकि ये जो है उसको वो कहाँ से लेकर आया था? बॉस्टन में रहता था 20 ईयर्स अगो, वहां से उसका जो एक्सेंट है, तो जब वो फ्रेंच और जर्मन बोलता था तो कहीं ना कहीं उसका अमेरिकन एक्सेंट भी निकल जाता था। तो यही चीज आपको इस आंसर में बतानी है। तो यहां से आपके इस चैप्टर का एक पॉइंट जो है मेन, वो भी कवर हो गया, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया ताकि एक्सेंट वाले क्वेश्चन से आपका ये पॉइंट भी कवर हो जाए, ठीक है। तो क्या है, व्हाट वाज पेक्यूलियर अबाउट द एक्सेंट ऑफ द ऑसिबल? ऑसिबल क्या बोलता था? ऑसिबल जो है वो स्पोक करता था या बोलता था। स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक होता है। ऑसिबल स्पोक फ्रेंच एंड, लैंग्वेज है तो इसलिए कैपिटल में, ठीक है, जर्मन, ठीक है। बट वो नहीं भूला था, ही हैड never lost American accent completely, ठीक है। और ये एक्सेंट वो क्यों नहीं बोला था? क्योंकि ये लेकर आया था, ही ब्रॉट, अभी देखो सारा पास्ट में इसलिए पास्ट ही चल रहा है, ही ब्रॉट, ब्रिंग का ब्रॉट लाया था ना, ही ब्रॉट दिस एक्सेंट, ये जो अमेरिकन एक्सेंट है ना, दिस एक्सेंट या लिख सकते हो अमेरिकन एक्सेंट, दोनों लिख सकते हो। दिस एक्सेंट, क्या कहा? ही ब्रॉट दिस एक्सेंट 20 years ago, 20 years ago from ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना, एक्सेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ सकता है।
और यहीं पर ही हमारा ये आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से चैप्टर क्लियर हो गया होगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।